फ्रिक्शन लेक्चर 4। इस क्वेश्चन में ये जो एम मास का ब्लॉक है ये इंक्लाइन पे रखा हुआ है, ये इंक्लाइन पे रखा हुआ है और इसका जो नेचुरल टेंडेंसी है कि जब इंक्लाइन पे रखे रहता है तो इस डायरेक्शन में mg sin थीटा फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो नीचे आना चाहेगा, पर क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट ब्लॉक स्लाइड अप। कम से कम कितना फोर्स लगाए कि ऊपर स्लाइड अप हो। तो फोर्स अप्लाई करेंगे इसमें, तो आगे की तरफ ये जब इसको फोर्स अप्लाई करेंगे और ये जब आगे की तरफ जाएगा, ये जाएगा आगे की तरफ, तब लगेगा फ्रिक्शन पीछे। तो पीछे लगने वाला फोर्स का सम करेंगे तो वो आगे लगने वाला फोर्स के इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम में। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और फ्रिक्शन, तो mg sin थीटा प्लस मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू एफ मिनिमम। तो एफ मिनिमम आ गया mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो ये याद कर रखना है कि मिनिमम फोर्स सो डेट ब्लॉक ऊपर चल जाए स्लाइड अप, तो एफ मिनिमम हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये जो एम मास का ब्लॉक है ये पूछ रहा है इसमें फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। मतलब ये ब्लॉक जो है स्लाइडिंग डाउन होगा, नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, ठीक है। और इसमें मिनिमम फोर्स ताकि इसको रोक सके स्लाइडिंग से, तो आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे एफ, और ये अपना नेचुरली फोर्स तो लगाएगा mg sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स टोटल लग रहा है फोर्स अप्लाइड प्लस फ्रिक्शन, तो फोर्स अप्लाइड प्लस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू mg sin थीटा। तो फोर्स का वैल्यू आ गया mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो याद रखना है कि नीचे गिरने से इसको रोकने के लिए मिनिमम वैल्यू फोर्स लगाएंगे mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है और इसका म्यू दिया हुआ है 0.5, तो एक ही म्यू दिया है, मतलब म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट में तो ये पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और जब इंक्लाइन प्लेन पर रहता है तो नीचे के डायरेक्शन में mg cos थीटा लगाता है mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लगाता है। तो 10 इंटू 10 mg का वैल्यू 100 हो गया, तो इस डायरेक्शन में नीचे फोर्स लगेगा 80 और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 60, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा 60 माइनस 10 50 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे, वो हो जाएगा 40 न्यूटन, मतलब म्यू इंटू एन, और एन जो है वो mg cos थीटा के इक्वल है, तो 0.5 इंटू 80 तो 40 आ गया। 50 जो है वो 40 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा, ब्लॉक मूव करेगा, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 50 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 40 अपॉन 10, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, इस ये अपना फोर्स तो mg sin थीटा लगाएगा ही 60, और इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन, तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स 40 न्यूटन लगा रहे हैं, 40 न्यूटन, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी 40 ही है, तो ये मूव नहीं करेगा, ये ब्लॉक रेस्ट पड़ेगा, इसलिए एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, और फ्रिक्शन इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि 40 ही हो गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन में फोर्स लगा रहे हैं 60 न्यूटन, तो mg sin थीटा इधर 60 लग रहा है, तो 60 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा और फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में फोर्स लगा रहे हैं इधर 70 न्यूटन, तो इफेक्टिव फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगा जो कि 40 से कम है, तो यहाँ भी ब्लॉक रेस्ट पड़ेगा, एक्सीलरेशन 0 फ्रिक्शन 10 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे फोर्स लग रहा है 110 और इधर लग रहा है 60, तो इफेक्टिव फोर्स जो है वो 50 लग रहा है, तो 50 माइनस 40 अपॉन 10, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में 30 न्यूटन लगाना है, तो ये भी, और इधर 60, तो इफेक्टिव फोर्स 30 न्यूटन ही लग रहा है, तो वो भी 40 से कम है, तो यहाँ ब्लॉक रेस्ट पड़ेगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा और फ्रिक्शन इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि जब ये इंक्लाइन प्लेन है और ये मास का ब्लॉक है, ये आगे की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, जब ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तब एक्सीलरेशन लगेगा g sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा, और ये जब v वेलोसिटी से नीचे आएगा तब एक्सीलरेशन लगेगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, ठीक है। मतलब v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो g sin थीटा प्लस यू जी cos थीटा, और जब नीचे आएगा v वेलोसिटी से तो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, ठीक है। और ये इस पे फोर्स कितना लगाएंगे, तो फोर्स मिनिमम लगाए ताकि ऊपर चल जाए, तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, और फोर्स जो कि लगाए ताकि ये नीचे स्लाइड नहीं करे, mg sin थीटा माइनस म्यू एस mg cos थीटा। तो इसमें ऑल इन ऑल यही याद रखना है कि जब ऊपर जा रहा होगा या तो ऊपर वेलोसिटी से भेजेंगे या ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा तो उसमें प्लस आएगा, और जब नीचे आएगा या नीचे आने से रोकना होगा तो माइनस का साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना है। अब रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये एम मास का ब्लॉक है और इस पे कांटेक्ट में है, इसलिए आगे की तरफ ऊपर नॉर्मल लगेगा और नीचे अपना वेट mg लगाएगा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो ये फ्रिक्शन और नॉर्मल ये दोनों जो है ये बॉडी ही लगा रहा है, ये जो नीचे प्लेन है यही लगा रहा है, तो इसलिए ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, और नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इंक्लाइन प्लेन भी
लगाता है, इंक्लाइन प्लेन भी नॉर्मल और फ्रिक्शन लगाता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये दोनों लगा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो वो आ जाता है n इक्वल टू एम जी, और यहाँ पे इसका एंगल निकालेंगे थीटा, तो वो म्यू एस के बराबर हो जाता है। तो यही होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। ये 80 वर्ड में दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये जे एडवांस का है, ये एडवांस लेवल का है कि ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए का म्यू दिया हुआ है 0.4 और ब्लॉक बी का म्यू दिया हुआ है 0.5, ये एंगल 37 डिग्री है। तो फाइंड ए का एक्सेलरेशन और बी का एक्सेलरेशन गिवन डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिविजुअली एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, सिर्फ ए ब्लॉक का डायग्राम बनाते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन ये नीचे आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। जी का वैल्यू 10 डालेंगे और ये म्यू 0.4 डालेंगे, तो ए का एक्सेलरेशन आ गया 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अब सिर्फ इंडिविजुअली बी का डायग्राम बनाएंगे तो ये भी नीचे ही आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन का यूज करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो आ गया 6 माइनस इसका है 0.5 म्यू, तो इंटू 8 तो 2 आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया 2। अब ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा है और ब्लॉक बी का कम है, तो ब्लॉक ए का यहाँ पे टाइम 0 पे म्यू 0.4 है, म्यू 0.5 है, और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन जो है वो 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ब्लॉक बी का 2 है। मतलब ब्लॉक ए जो है वो ज़्यादा स्पीड से आगे जाएगा, तो ये दोनों के बीच में जो गैप आ जाएगा, ये गैप आ जाएगा, और इस गैप के कारण इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है नहीं, कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, तो नॉर्मल 0 हो जाएगा, ठीक है। तब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक एट टाइम 5 सेकंड, टी इक्वल टू 0 पे ये था, तो 5 सेकंड के बाद ये दोनों के बीच में गैप आ जाएगा कि ए ज़्यादा वेलोसिटी से जाए तो ए ज़्यादा नीचे चल जाएगा और बी जो है थोड़ा ऊपर ही रहेगा। तो इस यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो तो 0, इनिशियल वेलोसिटी यू रिलेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहले रेस्ट पे था ब्लॉक। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसका है 2.8, इसका है 2, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 2.8 माइनस 2 तो 0.8 आ गया इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, तो एस रिलेटिव आ जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 0.8 इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 10 मीटर, मतलब 5 सेकंड के बीच में दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 10 मीटर होगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और ये तब जब ए ब्लॉक आगे था बी ब्लॉक पीछे था, और अगर बी ब्लॉक आगे होगा मतलब इफ ब्लॉक इज एक्सचेंज तो क्या होगा, तो अगर बी ब्लॉक को आगे कर देंगे ए ब्लॉक को पीछे कर देंगे, तो रूल के अनुसार तो ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा है बी का एक्सेलरेशन कम है, तो ए जो है ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगा बी कम वेलोसिटी से जाएगा, तो ए बी के अंदर घुस थोड़े जाएगा, तो इसलिए इसको जो है एक पूरा सिंगल सिस्टम मान लेंगे इसको, तो कंसिडर्ड है सिंगल ब्लॉक, इसको एक सिंगल ब्लॉक मान लेंगे। और फिर ए का एक्सेलरेशन और बी का एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो अब हो जाएगा इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा प्लस एम बी जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन ऑफ ए माइनस फ्रिक्शन ऑफ बी अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम एम ए प्लस एम बी। इसको ऐसे लिख दिए, इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास होगा, तो ए ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है तो एम जी साइन थीटा लगाएगा, एम ए जी साइन थीटा लगाएगा, मास ऑफ ए इंटू जी साइन थीटा, और बी ब्लॉक जो है वो लगाएगा मास ऑफ बी इंटू जी साइन थीटा, ठीक है। और दोनों का अपना अपना म्यू दिया हुआ है तो दोनों का अपना अपना फ्रिक्शन होगा, माइनस एफ ए माइनस एफ बी। अब इसको कंसिडर है सिंगल ब्लॉक करेंगे तो एम ए प्लस एम बी जी साइन थीटा, ये जो फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ ये हो गया, ठीक है। अब इसके अपोजिट में जो ये फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का वो लिखेंगे, तो फ्रिक्शन होता है म्यू एन, फ्रिक्शन होता है म्यू एन मतलब म्यू एम जी, तो म्यू ए इंटू एम ए इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू बी इंटू एम बी इंटू जी साइन थीटा अपॉन टोटल मास एम ए प्लस एम बी, मतलब फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी, म्यू एम जी। तो ए के लिए फ्रिक्शन हो गया म्यू ए इंटू एम ए जी साइन थीटा और बी के लिए हो गया म्यू बी इंटू एम बी जी साइन थीटा अपॉन टोटल मास एम ए प्लस एम बी, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो ये 10 kg का था, ये भी 10 kg का था, तो 22 जी साइन थीटा 120 माइनस 0.4 इंटू 80 माइनस 0.5 इंटू 80, तो यहाँ पे अपॉन 20, तो ये एक्सेलरेशन इसका आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये जो दिया हुआ ये एसएचए में पढ़ेंगे कि ये दो स्प्रिंग जो है अगर पैरेलली लगा हुआ है तो इसका के इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 हो गया, मतलब पैरेलल में लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस में तो 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं 1/RP निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, पैरेलल में अगर स्प्रिंग दिया हुआ है तो वहाँ पे K1 प्लस K2 कर देंगे के इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। और अगर सीरीज में दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है, ऐसे सीरीज में दिया हुआ है, ये तो पैरेलल ही में हो गया, अगर सीरीज में दिया हुआ है या अगर ऐसे, अगर ये डायग्राम है सीरीज का, अगर सीरीज में दिया हुआ है तो 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा, ठीक है। अब टू ब्लॉक सिस्टम स्प्रिंग कटिंग तो हो जाएगा। अच्छा, अब सर्कुलर मोशन स्टार्ट करना है तो उसका थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर दिए, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे।
कि अगर ये पाथ में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो टेंजेंट के लॉन्ग जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और ये जो है एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन थीटा बना रहा है। तो वेलोसिटी के अलोंग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट है वो हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये जो रिमेनिंग है वो हो जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी है तो एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है जो कि स्पीड के बराबर हो जाएगा, और डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड, ये स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में पैरेलल होगा तो स्पीड अप होगा, और दोनों एंटी पैरेलल होगा मतलब 180 हो जाएगा, तो cos 180 -1 तो स्पीड डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। मतलब अगर स्पीड को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी को करेंगे तो वो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब नेट एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मल टू वेलोसिटी। जैसे ये पार्टिकल इस पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ये जो एक्सेलरेशन ए है ये थीटा एंगल बना रहा है वेलोसिटी से, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो हो गया इसके कंपोनेंट के लॉन्ग, मतलब AT इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ये जो AN इक्वल टू ए साइन थीटा है ये हो जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, और ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और टोटल एक्सेलरेशन ए नेट जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन रहता है। ठीक है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे काइनेमेटिक्स में कोई भी ये एम मास का ब्लॉक है उस पर फोर्स लगाते हैं तो F इक्वल टू एम होता है। यहाँ पे F इक्वल टू mv²/r होगा जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। F इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv²/r, और स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब कंपोनेंट तोड़ना, ये वेक्टर में जो देखे थे इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग वी को a cos थीटा डॉट b कैप लिखेंगे, a cos थीटा डॉट b कैप। जैसे ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू दिया, a वेक्टर दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, b दिया 4i कैप प्लस 3j कैप। तो कंपोनेंट ऑफ a अलॉन्ग v निकालेंगे तो a cos थीटा निकालेंगे, और a cos थीटा क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b, और ये हो जाएगा 2 × 4 8 प्लस 3 × 3 9 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √4² प्लस 3² 5, तो 17/5 इसका कंपोनेंट आ गया। ठीक है, और अब इसका वेक्टर फॉर्म में निकालना है, ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया, वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो 17/5 b कैप, तो 17/5 इंटू b कैप क्या होगा, b कैप होगा b वेक्टर अपॉन b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा b वेक्टर। तो b वेक्टर क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 5, तो 17/25 इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप, ये हो गया ए पैरेलल वेक्टर हो गया। ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी निकालना है तो ए वेक्टर में से ए पैरेलल को माइनस कर देंगे तो ए कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू आ जाएगा। ठीक है, और फाइंड अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग वी तो 17/5 जो है मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और अगर इसका वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो 17/5 इंटू वी कैप जो कि 17/25 आ जाएगा इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और नॉर्मल नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना है तो वो नेट एक्सेलरेशन माइनस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सर्कुलर मोशन के लेक्चर में देखेंगे। तो लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।